गुरु मिटाए सबकी
त्रास, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिव नारायण नमः, 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 जय शिव नारायण नमः, जय शिव नारायण नमः, ओम जय शिव नारायण परमात्मा की असीम अनुकंपा से संध्या काल में कल से माघ मास प्रारंभ हुआ है। हम सबको सत्संग, हरि कथा, हर कीर्तन का ये अवसर प्रभु कृपा से मिला है। सबसे पहले तो उसी का धन्यवाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए करें, क्योंकि हम सबका जीवन लगभग ऐसा है, काम का कोई भी ज्यादा काम नहीं करते हम लोग। जिस काम करने से हमारा परलोक संवरता हो, ये जीवन बनता हो, हम खुद के जीवन में झांक के देखें वो कितना करते हैं, कितनी बार करते हैं और 24 घंटे में कितनी देर तक करते हैं। जैसे सिमरन, हम खुद से पूछें कितनी बार रोज सिमरन करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं। फिर सत्संग में रोज जाते हैं क्या, जाते हैं तो बैठते हैं क्या, बैठते हैं तो समझते हैं क्या, समझते हैं तो वो जो सुना वो करते हैं क्या। फिर सेवा जो हमारे जीवन को संवारती है, प्रभु से मिलाती है, अहंकार को मिटाती है और होगी का यश बढ़ता है। रुके हुए काम रास होते हैं, बनते जाते हैं और आने वाली आपदाएं टलती जाती हैं जो लोग रोज सेवा करते हैं। फिर चौथा, हमारे काम का काम कौन सा, हम लोग पूजा कितनी देर करते हैं। अर्चना, पूजा, जैसे गुरुवर की मूर्ति को दर्शन करना, पहले प्रणाम करना, ठाकुर को, सालग्राम भगवान को, शिवलिंग को स्नान कराना या अभिषेक करना, फिर वासधूप करना, चंदन का टीका लगाना, भोग लगाना, आरती करना आदि कितनी बार करते हैं, करते हुए हैं क्या रोज। तो ये हमारे काम का काम है। और हम सत्संग के लिए लालायत कितने रहते, कितनी उमंग, कितनी उत्साह, कितनी याद रहती हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी दिनचर्या में। या प्रभु मिलन की अंदर में तड़प भी है क्या। अगर तड़प नहीं है तो काम का काम तो कुछ नहीं हुआ। हम कहते मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, उसके घर जाना है, उसके घर जाना है, बाजार जाना है। फिर अधिकतर माताएं भोजन बनाना है, घर की साफ सफाई है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है। लगभग हमारा समय इसमें बीतता है। पुरुषों को सवेरे उठते ही धंधा आज करना है, इतना पैसा कमाना है, रात तक पैसा, और रात को जल्दी सो क्योंकि कल फिर किसी धंधे के काम से बाहर जाना है या ये करना है। अभी खुद से पूछें, इन कामों में से हमारा काम कौन सा है। ये सब काम हमारे शरीर से संबंध रखते हैं, ये शरीर के लिए कर रहे हैं। फिर शरीर के संबंधी जो भी हैं, परिवार वाले, फैमिली वाले हैं, उनके लिए करते हैं। ये तो ठीक है, चलो संसार है, सब चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी कह सकता है कि मुझे
कपड़ा भी चाहिए, अभी तो भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, दुकान चाहिए, सब चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए और सब कुछ चाहिए। चलो, लेकिन जो भी है इनमें से कुछ कम ज्यादा भी है। पहले तो कोई सभी के पास होता ही नहीं है, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी के पास भी सब कुछ नहीं हुआ करता। बहुत कुछ हो सकता है। हम बहुत लोग हमारे पड़ोस में रहते होंगे जिनका घर हमसे अच्छा है, हमारे घर से ज्यादा सामान उनके घर में ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। गाड़ियां ज्यादा होंगी, मोबाइल ज्यादा होंगी, टीवी ज्यादा होगी, ज्यादा लगी हुई होंगी, कोई गीजर, कोई हीटर ज्यादा होंगे, कपड़े ज्यादा होंगे, ये हो सकता है। फिर जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में हमसे आगे हो सकता है उनके घर से शांति की दृष्टि से कम है। हमारे घर में भगवान का भय होता है, उनके घर में न होता हो। और कष्ट हो रहा है कहते हुए कई कारणों से, उनमें से एक कारण पर मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, बच्चे जो आजकल सोचते हैं हम देर से शादी करेंगे। कई बड़े बड़े बंगलों में मैंने देखा है, यहां तक कि एक परिवार अभी जुड़ा है, 3 बेटे हैं काका को, बेटी पहले ही नहीं है, तीनों बेटों के विवाह हो चुके हैं, तीनों को दिन नहीं चल रहे हैं, संतानें हो रही हैं। तो पहले तो संसार की दृष्टि से जो हमारे घर में सुख है, जरूरी नहीं है जो हमसे पड़ोस में रहता है, जिनके घर हमसे अच्छा है, पैसा ज्यादा है, बाकी भी चीजें उनके पास अच्छी हो। गरीब का बच्चा है लेकिन माँ बाप के कहने में सेवा करता है तो वो श्रेष्ठ है। अमीर का बेटा है, पैसा है, लेकिन वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो किस काम सा है, किस काम का है। तो पहले तो शरीर के संबंधित में कहूं, संसार की दृष्टि से कहूं, हमसे वो ज्यादा सुखी है जिनका घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, या धंधा अच्छा है, बैंक बैलेंस ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते। संसारी सुविधाएं उनके पास ज्यादा हैं, ये मान सकते हैं। उनके परिवार वाले महंगे कपड़े पहनते हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन वो सुखी है ऐसा नहीं कह सकते। पहली बात तो ये। लेकिन अभी फिर मैं आ जाऊंगा आध्यात्मिक बिंदु पर। उनके घर में भले हमारी झोपड़ी हो, संत कबीर का कोई घर बड़ा नहीं था, संत रविदास का घर बड़ा नहीं था, बाबा शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुवर जिन खुद एक कमरे में रहते थे और एक ही कमरे में पता नहीं कितना कुछ सामान रहता था, लेकिन बाबा जी को इस पर ऐतराज नहीं हुआ करता था। और खुद का सामान नहीं, बच्चियां हमारी आएंगी, आश्रम की बच्चियां, वो मेरी बेटियां हैं, उनके लिए ड्रेसेस बुला के रखते थे गद्दे के नीचे, मतलब बेड के नीचे, खटिया के नीचे। किसी आश्रम में खटिया रहती थी, कहीं कहीं बेड रहता था। जवान लड़के आएंगे, उनके लिए कुछ चीजें बुला के रखनी। कोई स्टूडेंट्स, कोई आएगा बच्चा किसी परिवार को, किसी को पेनी है, बुक देना है, आदि आदि आदि, तो हर प्रकार का ध्यान रखते थे। तो बाबा का कमरा भरा हुआ रहता था। ये कभी मन में नहीं आता था उनके कि मेरा रूम बड़ा हो, फर्नीचर ऐसा हो, ये हो, वो हो। तो कहने का अर्थ ये है कि संसारी दृष्टि से किसी के पास ज्यादा हो ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा किसी के पास भी नहीं है, हर कोई अधूरा ही है। हम एक जैसे हैं सभी, ये पक्की बात है। जैसे हमसे कोई पद में बड़ा है, आज हमारे पास पद है, कल नहीं रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, अभी वो भी उतर गया, अभी उसको कोई याद नहीं कर रहा। ये तो शुरू से होता आया है। पद की जहां बात आए, पैसे का भी चक्कर फिरता है। कहते हैं बड़े में बड़ी कंपनियां 100 साल से तक तो लगभग कोई नहीं है। आज हमसे कोई पूछेगा आपको कुछ है क्या, भारत में 100 साल से अधिक कोई कंपनी चल रही है क्या, बड़ी बड़े, तो मैं कहूंगा हाँ, टाटा कंपनी के संदर्भ में सुना है 150 साल से चल रही, बाकी नहीं। मतलब धनवान जो युग के थे, आज उनके परिवार वालों के पास खाने को नहीं है। उदाहरण बहुत मिलेंगे, लेकिन वैसे उदाहरण में मिलेंगे जिनके घरों में कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ उनके पास है। तो शरीर की बात है, जहां तक संसार
कि पूरा किसी के पास भी नहीं है और हर कोई अधूरा जरूर है। हमसे हो सकता है कोई धन में ज्यादा अमीर हो, किसी की स्वास्थ्य ठीक हो, किसी की थोड़ी समझ अच्छी हो, कल ज्यादा हो, किसकी ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी का सब कुछ नहीं है। चलो आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं तो मैंने 5 बातें कही कि काम का काम हम कितना करें। काम का काम है जो हमारे साथ चलना है, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, वो है हरि भजन, भगवान के नाम। आयु गुजरने के साथ, बड़ी होने के साथ शरीर हमारा घिस रहा है, छोटा हो रहा है। आयु कि इस बेटा तेरा तो बड़ा हो गया है, बेटी तेरी बड़ी हो गई है, लेकिन दूसरी देखें उसकी आयु कम हो रही है और हम भी उसी पथ आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक पर रिमाइंडर आता है आज की डेट में, जैसे जहां तक शिवधारा का जो फेसबुक की पोस्ट आईडी है, पता नहीं क्या बोलते हैं, शिवधारा, वो 2013 से है, तो 7-8 सालों का रिमाइंडर रोज देता है फेसबुक। मेरी नजर जाती है कि 2021 अभी चल रहा है, आज की पोस्ट क्या आश्रम की ओर से उसमें डाली जा रही है, फिर 2020 में क्या था, 19 में क्या था, 18 में क्या डाला गया था, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में। कितना बड़ा परिवर्तन है। जीवन है ही परिवर्तनशील। तो कहने का अर्थ ये है कि आज हम जितना सिमरन कर पा रहे हैं कल भी कर पाएंगे, कोई कहता। फिर दूसरा काम का काम है हम पूजा अर्चना कितनी करते हैं। तीसरा हमने सुना सत्संग कितना करते हैं। चौथा सेवा कितनी करते हैं। पांचवा धर्म कर्म कितना करते हैं। और छठवां मैंने कहते कहते अभी कह रहा हूं, दान धर्म हमारे जीवन में कितना है। जैसे रोज आता है, मैंने 4 धाम खुद भी करे हैं, संगत को कराए हैं, और 5वीं बार हम गंगा सागर, सारे 3 बार गंगा सागर, एक बार भी यहाँ की संगत को, बहुत शहर की संगत को लेके गया था। और फिर देवियों का दर्शन भी करके आए थे, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी आदि के दर्शन करके आए थे, अमृतसर होके आए थे, धर्मशाला होके आए थे, आदि आदि आदि। कहने का अर्थ है, और मैं द्वारका तो बहुत बार गया हूं। तो रिमाइंडर देता रहता है फेसबुक। लेकिन मैं जब जब देखता हूं, क्या पहले के दिनों में, जैसे आज आया था, आज से 5-7 साल पहले, एक हफ्ते में मैं 4 प्रांत गया था, अलग अलग। कभी इधर गया, एक दिन तो मुझे याद है अमरावती में कार्यक्रम था, दूसरे दिन रायपुर था, फिर रायपुर से रात को निकला था, मतलब छत्तीसगढ़, तीसरे दिन मेरा चित्तौड़गढ़ था, मतलब राजस्थान, फिर वहां से सूरत था मेरा कार्यक्रम, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन जो पहले कर पाए थे आज कर पाएंगे, या आज कर पा रहे हैं कल भी हम कर सकेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक शब्द आता है, कौन सा? अभी नहीं तो, जोर से कहो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सभी के जीवन में आता है। बाबा नानक शुरू के शरीर की 60 साल की आयु तक भ्रमण में रहे थे, लगभग 30 से 36 साल तक यात्रा करी बाबा नानक ने। लेकिन 60 साल की आयु में जब करतारपुर आ गए तो 10 साल शरीर के अंत वहीं रहे थे और बाहर कभी फिर नहीं गए थे। ऐसे उदाहरण सभी के मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है, तो जो काम का काम है उस पर ध्यान भी जाए, उस पर सोच भी बने, उस पर समझ भी लगाएं। जैसे माघ मास के लिए मैंने कल परसों कहा था, जहां जहां सत्संग हुए थे, परसों में उल्लासनगर में 3 दिन शिवधारा महोत्सव था, कल सिंधु नगर में मैंने कहा था, ज्यादा ना हो, भले 2 टाइम बड़ी आयु वाले भोजन खाओ, लेकिन माघ मास का उपवास रखो। इस बार नहीं रखोगे, अगली बार फिर मन की आदत है रिपीटेशन। इस बार रखोगे तो अगले साल भी याद दिलाएगा, इस बार नहीं रखने की आदत डालोगे तो अगली बार भी कहेगा, इस साल की बात इस साल नहीं रखते, अगले साल देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काम का जो काम है ना, उसको महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो हमारे काम का है।
जैसे आज खुद पर जितना खर्चा किया खाया उसका पुण्य नहीं मिलेगा। 100 रुपए खुद पर लगाए, 1000 रुपए लगाया, लेकिन उसके बदले में 5 रुपए किसी 5 फकीरों को 1-1 रुपया उसका पुण्य हमें मिलेगा। आज किसी मंदिर में गए, मैं तो कहूंगा जो भी जिस भी मंदिर आश्रम में जाता है रोज दक्षिणा जरूर डाल के आया करो, बेटा जरूर विजींदा करो। 12 वने उनके अलग दो, बच्चों को अलग दिया करो, भले 1 रुपए का सिक्का दो लेकिन दो। फिर जल्दी जल्दी फूल कभी लेके जाया करो। जैसे अभी माघ मास है, माघ मास में तिल दान का बड़ा है, तो थोड़ा तिल के हुए जो भी लड्डू हो आदि 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 जो भी चीजें हैं तो बच्चों से दान करा, किसी ब्राह्मण को, कन्या को, गुरु दरबार में, गैया को, गरीबों को, मतलब दो। और देने वाला बढ़ता रहता है और लेने वाला कभी नहीं बढ़ता, इसलिए लेने वाले ना बने, देने वाले बने। तो कुल मिला के पहला बिंदु आज के सत्संग का यही कि काम के जो काम है रोज जरूर किया करें, क्योंकि वो काम आएंगे हमारे। आज जैसे हम लोग सत्संग में बैठे अभी कीर्तन करेंगे, तो जैसे हम जितने लोग बैठे हैं, एक बार सपोज मैंने कहा ओम नमो वासुदेवाय, तो हमने तो एक बार कहा, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग अभी जप करेंगे, तो हर किसी को जितने लोग बैठे हैं 200 400 जितने लोग बैठे हैं उतनों को एक बार जपने से 400 बार नाम जपने का, एक बार जपने से फल मिलेगा। तो इसका फल मिलेगा। यहां से उठ के हम लोग 2 घंटे मोबाइल पर बैठे नहीं, ये काम का काम नहीं, उससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो आज का पहला बिंदु ये है कि रोज काम का काम जरूर किया करें, उसको इंपॉर्टेंस दें, महत्व दें, समय दें, समझ लगाएं उस पर। रात को सोते समय ही हम लोग खुद से बात करें, जैसे मैं करता हूं वही बात आपको कह रहा हूं। ये वैसे खुले बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रेरणा के माध्यम से आपको प्रेरणा मिले इसलिए मैं कह रहा हूं। कौन सी बात? मैं माघ मास में जैसे चतुर्मास विश्वास था और बीच में अधिक मास भी था, 5 महीने मैंने वो पहले भी करा था, अभी भी कर रहा हूं। कल से क्या, स्नान की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान करो, थोड़े तिल सफेद तिल स्नान की बाल्टी में स्नान करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। हम सब कर सकते हैं। और मैं दूसरा बिंदु अभी लूंगा, कौन सा? जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें, जो हमसे नहीं होता प्रयास करें, ज्यादा नहीं होता तो उसका टेंशन भी न करें। जैसे यहाँ बैठे लोगों में से बहुत लोग कहेंगे हम संस्कृत नहीं जानते, हम वेद पढ़ना नहीं जानते और शायद नहीं पढ़ पाएंगे। मैं कहूंगा ज्यादा झंझटों में नहीं पढ़ो, वेद का सार ही है राम नाम का जप, ये हम सब कर सकते हैं, तो हम सबको जरूर करना चाहिए। संत की महिमा वेद न जाने, संतों की, गुरुओं की, साधुओं की सेवा करी, ये आगे बात है, ये गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब में कहा है। तो मैं निवेदन दूसरा बिंदु करूंगा, हम लोग जो कर सकते हैं ना, जैसे हंस के किसी के साथ बात करना, ये जरूर किया करें। कोई रोटी खा रहा है, उसको पानी का गिलास भर के दें और थोड़ा पूछें कुछ लाऊं क्या, चावल, रोटी, सब्जी आदि। ये कोई न माने मैं तो दादी हूं, पोते या पोती को ऐसे कहूंगा अच्छा थोड़ी लगता है। क्यों भाई? उससे पहले आप हो, साधक हो, भगवान की भक्ति करने वाले हो, शिष्टाचारी परिवार से हो, संस्कारी परिवार से हो, आप करोगे तो पोता पोती भी करेगा, नहीं तो आते रहना कि आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं, बेटा बहुरानी भी ठीक नहीं मिली तो पोता पोती भी ठीक नहीं है। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें। आप में से कोई कहता है हमारा ध्यान में, सिमरन में मन नहीं लगता, मैं कहूंगा थोड़ी योजना बनाओ। जैसे मैं ये करता हूं, मैं खुद भी आपको कह रहा हूं, गुजरे 1 साल से मैं बार बार कह रहा हूं, मोबाइल में, जिसके हाथ में मोबाइल ज्यादा टाइम तक रहती है तो मोबाइल में अलार्म बनाओ, सवेरे 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2, दोपहर को कोई सोता है तो ठीक है, फिर शाम को 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक
जितनी बार अलार्म बजे 5 बार गुरु मंत्र या तो राम 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 कहो, ये हम सब कर सकते हैं और करना चाहिए। यावरी दिन में 5-7 बार, विशेष तौर पर जैसे दिन के 12-6 काल की ये निशानी अच्छा से रहता है, मध्याह्न संध्या का समय रहता है, आधी आंख खुली जप में बैठ जाओ, नींद है फिर सो जाओ। शाम के टाइम पर जरूर जप करो, दीप जलाओ, वास धूप करो, कपूर तो जरूर हर किसी को से घर की शांति बनी रहती है, खुद की शांति। बिंदु क्या, जो हम कर सकते जरूर करें। तिलक लगाना हम कर सकते हैं, फिर लाइट कलर के कपड़े पहनना, सहज सरल रहना, जितना हो सके गुस्से से या गुस्से वाली बातों से खुद को बचाना, ज्यादा चिड़चिड़ाहटपन न हो, सबसे मिलके रहने की आदत बनाना। अच्छा लगता है भारत सरकार का नारा, सबका साथ। पहले तो क्या, सबका साथ, दूसरा सबका विकास, सबका भला हो, मैं बढ़ूं नहीं दूसरे भी बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, और तीसरा सबका विश्वास। हमारा पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से एक रोज वचन निकलता है, जिसको वचन साहब कहो, जो शिवधारा के श्रद्धालु हैं क्या कहेंगे, वचन साहिब। तो शिवधारा का आज 29 जनवरी 2021 है, मतलब 29 जनवरी, ये आजीवन यही रहेगा। 29 जनवरी का आज का शिवधारा का संदेश लगभग बहुत लोग यूट्यूब पर, बहुत लोग ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब पर ये वचन आ जाता है। तो आज का वचन क्या है, हम अपने व्यवहार और आचरण से ऐसे बने कि सभी हम पर विश्वास करें, और पूरा विश्वास करें, आधा अधूरा नहीं। अजुकल घर जे भातिन ते भी लगभग विश्वास अधु माण्हुनि जो आहे। पति पत्नी के बीच में भी वो विश्वास नहीं है जो होना चाहिए, बच्चों और माँ बाप के बीच में भी वो विश्वास नहीं है जो होना चाहिए, यहां तक कि हम गुरु में और भगवान में भी वैसा विश्वास नहीं रखते जो रखना चाहिए। सिंधी में चुना ने पीर भला या वेसाव भला, केर भला, वेसाव भला। जहां विश्वास है पत्थर से भी भगवान प्रकट होंगे ही, क्योंकि पत्थर में भी तो वही है। लेकिन जिनका विश्वास नहीं है, भगवान कृष्ण जिनके सामने था, दुर्योधन उसको ग्वाला समझता था, अर्जुन की दृष्टि से वो भगवान है। रावण को मंदोदरी ने कहा था, तुम किसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो, समझ में आ रहा है? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले वो राम। अरे क्यों इतनी झगड़ा करने के पीछे पड़े हुए हो? तुझे सीता चाहिए तो राम का रूप धारण करो, क्योंकि तुझ में ये शक्ति है, तुम रूप बदल सकते हो। क्योंकि लक्ष्मण रेखा से बाहर जब रावण ने करा था तो एक ब्राह्मण का रूप धारण करा था, लक्ष्मण माता ने पार करी तो रावण ने अपना निज रूप धारण करा था। रावण में ये कला थी रूप बदलने की। तो मां मंदोदरी कहती है रावण की धर्मपत्नी, तुम राम का रूप धारण क्यों नहीं करते? तो रावण कहता है, मैंने एक बार ऐसा सोचा, ध्यान से सुनना, मैंने एक बार ऐसा सोचा कि मैं राम बन के जाऊंगा, सीता तो मुझे स्वीकारेगी ही, क्योंकि उसका प्रेम है, अनन्य प्रेम है राम जी से। लेकिन जब मैंने सोचा केवल कि मैं सीता के पास राम का रूप धारण करके जाऊं, मेरे मन में शांति सी छा गई, आनंद सा छा गया, और मन में जो लालसा थी, जो विकार था सीता को पाने का, वो सब खत्म हो गया। तो मंदोदरी कहती फिर भी नहीं रहे हो, जिसका रूप धारण करने के लिए केवल तुम सोच रहे थे, तुम्हारे मन में वो विकार ही नष्ट हो गया, एक शांति आ गई, उस राम से लड़ाई करोगे। तो कोई कोई लोग अपनी पुरानी खराब आदतों को छोड़ना भी नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं,
क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आता थोड़ी, मुझे गुस्सा दूसरे दिलाते हैं, दूसरी दुनिया गलत है, मैं ठीक हूं। तो कुल मिला के विषय दूसरा बिंदु ये कि हम जो कर सकते हैं जरूर करें। हम सभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो ज्यादा इन संदर्भ में इन विषयों पर ज्यादा सोचे ही नहीं। लेकिन हाँ, अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु हमारे भारत की प्रभुता, हमारे भारत की जो गरिमा है वो बनी रहे, ऐसा राजा राज करे। जैसे पहली अरदासों में प्रार्थनाओं में कहते थे, धर्मी राजा राज करे। हाणे ताईं अञा ताईं कोई कंदो आहे, बुढ़ड़ी न मानो, जवान भेनरुनि खे त ॼाण ई न हूंदी, कंदा अमड़ियूं अरदास, कोई अहिड़ी आहे अम्मा? पेके वञी हुयो अम्मा। हमारे बाबा शिव कहते थे, धर्मी राजा राज करे, जो धर्म पर चलने वाला हो। तो हम ये कर सकते हैं, तेरे भाणे सब जीवांदा भला, सब जीवांदा, केवल इंसानों का नहीं, केवल हिंदुओं का नहीं, केवल हिंदुस्तानियों का नहीं, सब जियांदा संसार में वो भी सुखी रहें। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये ऊंचाई है हमारे भारत की संस्कृति की। आओ मिलके अभी हरि भजन करेंगे, काम यह आएगा। दो बिंदु मैंने कहे, रोज काम का काम जरूर करें। किसी भी महापुरुष का हम लोग आदर से नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हरि भजन करा है। उनके पिता का सम्मान करते हैं, मान सम्मान से नाम लेते हैं, लेकिन इसलिए कि वो उनके पिता हैं। उनका फोटो कोई नहीं रखेगा। कोई भी संत का क्यों नहीं जीवन चरित्र पढ़े, उसका बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, उनका नाम कोई ज्यादा नहीं लेगा, याद रखेगा इतिहास की दृष्टि से। लेकिन प्रणाम किसको करेंगे? जिन्होंने भजन करा है। तो आओ मिलके हम खुद के आत्मिक उत्थान के लिए, उद्धार के लिए और जीवन के सुधार के लिए, और कहूंगा हमारे जीवन में बदलाव परिवर्तन आए, इसलिए भी भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन करने से, सिमरन करने से विचारों की, मन की शुद्धि होती है। जैसे यौगिक क्रियाओं में एक शुद्धिकरण क्रियाएं होती हैं, एक नासिका से पानी लेते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, नासिका से कुछ लेते हैं, फिर मुंह से निकालते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रियाएं रहती हैं योग में, अष्टांग योग में। तामो कोई कंदड़ा है छा? हाँ कहता ना कहता ना, अखो खोलो लाल जो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अच्छी बात याद आ रही है कल की। कल हमारे शिवधारा नेत्रालय में कोई अम्मा आई। बेचारे के ज्यादा कोई लोग नहीं हैं, परिवार वाले। कोई उनको लेके आया कि आप इसका चेकिंग करो। चेकिंग कराई गई, वहां पे देखा और कहा कि आंख तो इसकी आज ही फूट जाएगी। जल्दी से प्रयास किया गया, आज पूरी निकाली गई हैं। हार्ट के डॉक्टर को आधी कल उनका ऑपरेशन होगा। बिंदु था जो हम कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। किसी की फोन आई कि इनसे आप नहीं लेना, अपनी ओर से सेवा करना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ये मैंने बिंदु इसलिए लिया कि अच्छा काम कोई करता है, मन को खुशी होती है और होनी चाहिए। हम जो भी कर सकते हैं न करें जरूर। मेरे मन में जब आया था कि अगरबत्ती संतों की होती है, मैंने पहली बार आया था, मैंने इस्तेमाल करी थी संतों की, संत श्री आशाराम बापू जी की।
मन में आया था मैं आगे से केवल संतों की अगरबत्ती यूज करूंगा, फिर बाद में विचार आया खुद की बनाए, फिर पता चला लोगों की पसंद अलग अलग है, मुझे बताया गया कि भाई अलग अलग फ्लेवर की निकालो, ठीक है भाई। फिर मन में विचार आया शैम्पू साबुन भी, फिर फार्मूला मैंने दिया, फिर कहा लोगों की अलग अलग पसंद है, ठीक है भाई 2-3 प्रकार की चीजें बनाओ। फिर फेस वॉश आदि जो भी पिंपल्स हैं, फिर घुटनों के दर्द की दवाई, फिर खांसी की दवाई, फिर बाम, फिर सर्दी खांसी वाला बाम, फिर घुटनों वाला दर्द है किसी को कमर में दर्द है वो अलग बाम, आदि आदि आदि। तो कहने का अर्थ ये कि हम लोग जब भी कोई अच्छा तो लगता है। अभी यहाँ आने में मैंने थोड़ी देरी करी, एक किसी दादा की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि उनको कोरोना है, तो कोरोना रिपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल भेजा। बड़ी आयु के थे, वहाँ 2 व्हीलर पर से गिर गए, बड़ी चोट लगी, 4 घंटे तक खून बह रहा था। अभी मैं जब यहाँ निकला मैंने उनको एडमिट कराया और यहाँ से मैं वहीं जाऊँगा। एक दादी जी ने कहा आप मेरे नहीं, मुझे जाना है वहाँ हॉस्पिटल, यहाँ से जाऊँगा सीधा। मैंने उनकी व्यवस्था करी, अभी ऑपरेशन इस समय उनका चालू होगा। जैसे आप लोग सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ना, हमारे गुरुजी ने कुछ अच्छा काम किया और भगवान बाबा शिवभजन से उनको आप जल्दी ठीक कर देना। तो जो हम कर सकते हो सभी को जरूर करना चाहिए। अच्छा लगता है, सुनते हैं पूज्य शिवदार आश्रम अकोला में योग क्लास चलता है सवेरे, फिर नारीशाला चलती, सिलाई क्लास चलते, अच्छा लगता है और होना चाहिए ऐसा। हमारे पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में 4 से 5 बजे तक शाम को योग क्लासेस माताओं के लिए चलता है, तो अच्छा लगता है। तो हम जो जो कर सकते हैं हम सबको जरूर करना चाहिए। दूसरा जो बिंदु था मैंने वो निवेदन रखा, पाठ कर सकते थे हमने किया, थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी ना, सवेरे अलग व्यवस्था करिए, ऊपर अलग व्यवस्था, ये अलग व्यवस्था है, फिर कल भी यहाँ सत्संग है, थोड़ी तकलीफ तो जाती होगी ना। सिंधी में जब खफे को सवाइ नफ़ो न मिलंदो आहे, खफे करण जी आदत विझनि, घणा छा चवंदा आहिनि खफो न पुॼंदो आहे। अरे खफो न कंदे नफ़ो कीअं मिलंदे? खफो कहिड़ो जेको बिना स्वार्थ जे हुजे। घर में त खफो कंदो न हर को, घर में त खफो कंदो, पंहिंजे लाइ खफो कंदो, लेकिन जॾहिं धर्म जो परोपकार जो कमु ईंदो असां को पुॼंदो न आहे, हिते असां ग़लति। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल, झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल, प्रेम की धारा शिवधारा, निर्मलधारा यशोदारा, कांतधारा यशोदारा, चार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिवलिंग की धारा जय शिवधारा। नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।
कमर सीधी करके बैठेंगे, गर्दन सीधी। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके जप करेंगे सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। आवाज से जप करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए। लाल साईं जो ॾींहुं कहिड़ो मञींदा आहियूं पाण हफ़्ते में भाई? अॼु कई आहे तो पोइ लाल साईं ताड़ी वॼाए न ज़ोर सां। आयो लाल लाल साईं जी जन्म जयंती जी तिथि खे पाण छा चवंदा आहियूं? चओ न भाई। जंहिं ॾींहुं भंडारो थींदो आहे उनखे छा चवंदा आहियूं? और जंहिं ॾींहुं जुलूस निकिरंदो अथव, मज़ो अथव ॾाढो, उन तिथि खे छा चवंदा आहियूं? इन करे लाल साईं असां सिंधियुनि जो देव आहे। हिकिड़ी लाल साईं जी वरी ताड़ी वॼायो। आयो लाल सवेरा। बोलिए सतगुरु स्वामी शिवजी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वारे साधु की जय। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। निर्धन के सहारे हो।
तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपो तेरा, नहीं नाथ बुला देना। नित नाम जपो तेरा, नहीं नाथ बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। जय श्री राम। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ तेरा। मैं सदैव ये निवेदन करता रहता हूँ, पुण्य कर्म हर किसी को अपना ही काम आएगा। पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। उत्साही जीवन हो, खुद का भी और बच्चों का भी बनाएं। जल्दी जल्दी निराश न हुआ करें। हाणे छा थींदो, असां जो असां त छुट्टा से नहीं, कुछ नहीं हुआ है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए, गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु ही वैद, गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु की कृपा है तो काहे के लिए सोचे। तो पुण्य कर्म भी खूब करें। पुण्य का फल है आशीर्वाद और सुख, और ये दोनों हमें चाहिए। आशीर्वाद की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ जीवन में कुछ कम पड़ गए तो आशीर्वाद उसको फुलफिल करती है, भर देती है, और वाली आपदाएं टल जाती है। कहते हैं एक संत नगरी में आया, लोगों ने सुना संत आए हैं, सत्संग होगा। चलते हैं, दो दोस्त हैं, आपस में कहते हैं तुम सत्संग में चलते हो क्या? एक सत्संगी था, दूसरे को कहता है, दूसरा कहता है आज नई पिक्चर लगी है, मैं तो पिक्चर पर जाऊंगा, सत्संग तो हमने बहुत सुने हैं। के छाते माने मथो खराब थियो तो रोज सत्संग में वञो आयो शिवधारा वालो झाखणी ॾींदो तव्हांखे। हिकु जो तव्हांखे सभु कुझु मिलंदो ते तो ई मिलंदो। इहो त हाणे पंहिंजी भावना ते आधारित आहे। के संतन खे आम माण्हू सम्झदा, के संत सम्झदा, के भॻवान सम्झदा, ऐं टिनिनि खे मोट पंहिंजी पंहिंजी मिलंदी आहे। तो सत्संग करने वाला सत्संग में गया और नाटक वाला नाटक पर गया। जो सत्संग पर गया उसको पैर में कांटा चुभा, कांटा लगा, और जो नाटक पर गया, पिक्चर में गया, उसको रास्ते में एक पड़ा हुआ हीरा मिला। दोनों शाम को मिले आपस में। तो सत्संग वाला कहता है मैं सत्संग में गया, लेकिन यार पैर में थोड़ा कांटा सा लगा। और जो पिक्चर पर गया, नाटक में गया, तो
वो कहता है यार मैं तो गया ड्रामा में, नाटक में, पिक्चर में, लेकिन रास्ते में मुझे हीरा मिला, तो ज्यादा फल किसका हुआ? मानो के रोज काले वजन खपे, नहीं पिक्चर थे या सत्संग में। चो भाई चो सोचे करे ॻाल्हाए। 1.25 लाख जी निंड, लख रुपए जो सत्संग, त माण्हू खे पहिरियों खपे, सोचे करे ॿुधाइजो भाई। निंड 1.25 लाख जी ऐं सत्संग लख जो, छा करणु खपे? तो वो संतों के पास आया सत्संगी, गुरुजी कौन आएगा आगे सत्संग में? मैं सत्संग में आया, मुझे कांटा लगा और ये पिक्चर पर नाटक में गया, इसको रास्ते में हीरा मिला। संतों ने कहा विश्वास तेरा पक्का नहीं है? बोले गुरुजी है, लेकिन फिर भी मन कहीं तो भी कमजोर तो है ही है। संतों ने कहा चलो मैं चलता हूं, तुझे कहां कांटा लगा वो जगह दिखाओ। उसने वो स्थान, वो जगह जब दिखाई, कांटा जहां इसको लगा था, संतों ने कहा इसकी खुदाई कराओ। जब खुदाई करी तो अंदर से एक रस्सी निकली। तो संत कहते हैं आज तेरे जीवन में तुझे सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तुझ पर इल्जाम कलंक लगने वाला था, लेकिन तू सत्संग में आया तो इसलिए हो गया सूली में से, जोर से कहो ना, कांटा। तो जो नाटक पर गया बोले गुरुजी मुझे तो हीरा मिला रास्ते में। तो संतों ने कहा चलो वो जगह दिखाओ। जब दिखाई तो संतों ने कहा इसकी खुदाई कराओ। जब खुदाई कराई तो अंदर से कोयले की एक बड़ी सी देग सी निकली। अगे रामपुरी में थोड़ो समय पहले हिकिड़ी भित में निकितो है ना सोनो, हा कयो था ना कयो था? तव्हां बि चेक करायो जंहिंजो पुराणी भितियूं नी मथां भित में कुछ निकरी अचे। संतों ने कहा खुदाई कराओ। खुदाई कराई तो उसमें से कोयले की एक देग। संतों ने कहा आज तेरे भाग्य में हीरों की भरी हुई ये देग मिलने वाली थी, पिछले जन्म में तूने ऐसा कर्म करा था, लेकिन गलत और तू गया, इसलिए इतने हीरों के बदले में केवल एक ही तुझे मिला। तो कभी भी अच्छाई पर हमें नाज होना चाहिए। दूसरे संसार में जाएं सर उठा के, वैसे नम्रता की दृष्टि से सर झुका हुआ होना चाहिए। बाबा शिवरेंद्र साईं किसी के साथ में बात करते थे, हाथ जोड़ के और सर झुका के कहते थे आप ठीक हो, सर ऐसे जरूर रहता था। इस दृष्टि ये ठीक है, लेकिन हम वैसे सर उठा के चलें सदैव जहां भी जाएं। क्यों? मुझे कोई संसार की परवाह नहीं है, क्योंकि पर संसार को बनाने वाला प्रभु मेरे अंदर बैठा, मेरे गुरुवर की मेरे साथ कृपा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब फिर ठाकुर जी के, गुरु जी के सामने आए, फिर अपने पापों को, गलतियों को, कमजोरियों को याद करें कि मैं जो भी हूँ आपके दम से। मैं वैसे नादान हूँ, मुझ में कोई क्षमता नहीं, कोई गुण नहीं, लेकिन आपकी कृपा पर मुझे भरोसा है। अब ऐसा एक भाव चल रहा है, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा, भिखारी हूँ, तेरे चरणों का हूँ चेला, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का हूँ चेला। मैं पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना,
बिंदु थोड़ी देर के लिए बस ले रहा हूं। खुद ऐसे काम करें जो काम हमारे प्रभु को, जो हमारे इष्ट देव को, जो हमारे गुरुवर को अच्छे लगते हों। लेकिन साथ साथ में ये प्रार्थना भी किया करें, हे प्रभु आप सदैव मुझसे वो काम कराना जो आपको अच्छे लगते हों। मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। एक संत थे, प्रार्थना में कहते थे, हे प्रभु जो मैं कहूं आप ना सुनना, जो मैं मांगू मुझे ना देना। हे प्रभु जो मैं कहूं वो ना सुनना, जो मैं मांगू वो ना देना। क्योंकि जो जो मैंने मांगा है आपने मुझे दिया है, लेकिन उससे मुझे दुख मिला है। इसलिए जिसमें मेरा भला हो वैसा करते रहना, मेरी नादानियों को, मेरी प्रार्थनाओं पर कभी ज्यादा ध्यान न देना। गुरु के यह बेनती कहूं, उत्तम गुण मुझ में आए, जिसमें से एक गुण है रजा में राजी रहना। केड़ो गुण चाहो ना भाई, वैसे भी कोरोना भी 1-2 साल चलने वाला है, ये गुण तो सबको धारण करना ही पड़ेगा। ताकि बारात में घणियों अमड़ी बुढ़ड़ी नमड़न के नवठी वेंदव, नवठी ने खुश थी जो इन चइजो मांखे विसारे छॾियो पेके वारन भी, भाटन भी, त वरी बिरादरी वारन भी। कोरोना रहंदो वो वेंदो न जल्दी। ऐं घणनि खे सुई हिन साल न लॻंदव, ॿिए साल लॻंदव 2022 में, उन में भी जंहिंजो नंबर लॻो, सम्झो था, हाथ कयो। वरी सुई लॻी जंहिंखे ॿियनि जो जेसि ताईं ख़तमु थिए त हिकिड़ो माण्हू बि फॉरेन मां वरी भारत में आओ, उन मां असांखे चिंबड़ियो त कथा उते ई पूरी। प्रार्थना करना हमारे हाथ में है, लेकिन हम जो चाहें वो होगा, ये कह नहीं सकता कोई। तो फिर कोई कहे गुरु करने से, सिमरन करने से, सेवा करने से लाभ क्या? उसमें लाभ ये है, पहले तो सूले में से कांटा हो जाएगा, और जितना दुख आएगा ध्यान सिमरन करने से दुख सहने की शक्ति बढ़ती है। बाबा जी दया करना के तेरी में तोड़ने भेजाए। आने वाले 2-3 साल में पता नहीं किसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आएगा, कोई नहीं कह सकता। तेरे बच्चों को भूल के भी के वरी अमीर ॾाढा थींदा वेंदो, लेकिन कभी अभिमान ना आए। बाबा जी दया करना के तेरी मेरी तोड़ने भेजाए। जाओ बाबा जी दया करना के तेरी मेरी तोड़ने भेजाए। खुद वो सभी वरी जाओ, बाबा जी दया करना के तेरी मेरी तोड़ने बेजाए।
बाबा जी दया करना, ये तेरी मेरी तोड़ने बेजाए। बाबा जी दया करना, ये तेरी मेरी तोड़ने बेजाए। इन ते मां हिकिड़ो भॼन चवंदो, ॾाॾनि खे वणंदो उहो भॼन मिली करे ॻायूं था। ख़ुशी ॾींदे त ख़ुशि रहिबो, जे ग़म ॾींदे त चुप रहिबो। मूंखे तूं जियां हलाई दे, तुंहिंजी मर्ज़ीअ ते पियो हलबो। मूंखे तूं जियां हलाई दे, मूंखे तूं जियां हलाई दे, तुंहिंजी मर्ज़ीअ ते पियो हलबो। ख़ुशी ॾींदे त ख़ुशि रहिबो, जे ग़म ॾींदे त कुझु न थींदो। ख़ुशी ॾींदे त ख़ुशि रहिबो, जे ग़म रहिबो। आज 3 बिंदु मुख्य। पहली बिंदु था काम का काम किया करें, और काम के काम आज हमने 6 सुने। भजन, साधना, सिमरन, सेवा, पूजा, सत्संग, दान, कर्म, पुण्य कर्म। ये जरूर, ये हमारे लिए काम के काम है। दूसरा बिंदु हमने सुना, जो हम कर सकते हैं करें। जैसे हंस के बात करना हमारे हाथ में है। घणनि जे चेहरे ते 12 ही महीना 12 वजदा नहीं। हिते त कोन्हे वेठा न अहिड़ा, पोयां 2 टे वेठा नहीं। 12 ही महीना खंडु या जहाज ॿुॾा पिया अथनि। जो हम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम घर के खुद करें, दूसरों के भी करें। बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के करें, लेकिन उनमें ये आदत नहीं होनी चाहिए कि बस मम्मी करे। मम्मी आज तेरे कारण मुझे पिटाई पड़ी, मैंने स्कूल में बहुत सजा पनिशमेंट पाई मैंने। तो मां ने कहा क्यों? बोले तूने कल होमवर्क नहीं करके दिया था ना। इसलिए होना चाहिए। लेकिन बच्चों जीवन के अनुभव से कहूंगा, जिन्होंने अपने बच्चों को संतों से, गुरुदर से, सेवा से, सत्संग से नहीं जोड़ा है, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है। भले उनके बच्चे कितने पढ़े लिखे हों, क्या करना है पढ़े लिखे लोगों को? पैसा भले कितना कमाया हो या नहीं हो, भले बेटा हो या बेटी हो, विवाहित हो या अभी तक विवाह होना बाकी, लेकिन जिन्होंने बचपन से ही, बहुत सी माताएं देखता हूं, छोटा बच्चा है, रो रहा था, मोबाइल में गुरु कुंवर की मूर्ति का दर्शन करा, चुप हो गया। असां पिंकी दीदी भाटियो ईंदो आहे राघव, बाबा बाबा पोइ मोबाइल ते बि जॾहिं कोरोना में लॉकडाउन टाइम ते कंदो बाबा आहे बाबा आहे बाबा बाबा उहो छा चवंदो आहे, मूंखे चवंदो टाफी ॾे, आदि आदि ॻाल्हियूं करे। इस प्रकार की आदतें हम खुद में बनाए। जो कर सकते हैं, बिंदु चल रहा है, जरूर करें। ॿार त चयो मञींदा ई न आहिनि, ॿार सुठा आहिनि ई कोन। तूं सुठी थी, देरि कई थी, हाणे महिनत वधे। जंहिंजा ॿार धर्म सां कर्म सां, मैं क्या पूछूं, वैसे पूछ सकता हूँ कितनों के बच्चे उपवास रखते हैं? लगभग कोई नहीं बताएगा। मंदिर कितने बच्चे जाते हैं दर्शन करने के लिए? लगभग नहीं। तो आप लोगों ने खुद का नुकसान करा है। जो कर सकते हैं वो करो, प्रयास करो, अलग अलग युक्तियां निकालो।
मैं कहता हूं बच्चे को दो 6 केले, जाओ मंदिर में दर्शन देख करके आओ, मतलब ये वहां प्रसाद चढ़ा के आओ युक्ति से। मेरा दीप जगाने का रोज का नियम है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू जा, नवरात्रे चल रहे, ये जा माता रानी को प्रणाम करके आओ, ये प्रसाद वहां चढ़ा के आओ। भगवान गणेश जी के दिन है, महाशिवरात्रि है, शिव जी पर जाओ, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा के आओ। माघ मास चल रहा है, थोड़ा तिल जाओ किसी गैया को खिला के आओ, किसी ब्राह्मण को, कन्या को दे के, गुरुद्वार में दे के आओ। छोटी छोटी युक्तियां खुद निकालनी पड़ेंगी। हम ये कर सकते लेकिन नहीं करते तो इसमें हमारा नुकसान है। और जितना जितना धर्म के नियमों का पालन करेंगे ना, भला हमारे ही है। हिकिड़ो आखिरी गाल खणा थो। महात्मा गांधी जी जब विदेश जा रहे थे, मां ने कहा था, सुना है वहां विकार और व्यभिचार बहुत है, तू वायदा कर वहां विकार और व्यभिचार से खुद को बचाएगा। गालियों बेली सभिन लाइ साॻियूं तो संसारियों साधु सभिन जे लाइ, ॿार सभिन जा ईअं ई थींदा आहिनि। स्कूल कॉलेज साॻा ई नी, ॿिया थोड़ी थींदा आहिनि। संतन साधन जे ॿारनि जा, ब्राह्मणनि जे ॿारनि जा स्कूल अलॻि थींदा नी जा। सभिनि सां नियम साॻियो ई लागू अथव। उन्हीं महात्मा गांधी जे जीवन के ॾिसूं, 4 पुट हुया, वो 4 ओढ़े नमूने न निकिता त कंहिंखे नाले जी बि न ख़बर आहे। सिंधी में चऊं, जेको कंदो लाभ हुनखे मिलंदो भाई। पाण बि करे, ॿारनि खां कराए त 4 चंड सोने पे सुहागा वारी ॻाल्हि। अॼु शुक्रवार आहे भाई, सेसा चाढ़े ॼाए थी वञ लाल साईं जे मंदिर में, उते प्रसाद चढ़ाए अच। इहो त असांजे हथ में करे सघंदा आहियूं न, करणु खपे न, घणा कंदा ई न आहिनि। और तीसरा बिंदु था, हम वो काम करें जो हमारे गुरुवर को, इष्ट देव को अच्छे लगे, वो जरूर करें। जैसे अभी रुत परिवर्तित हो रही है, मौसम बदल रही है, ठंडी चीजों से इन दिनों में खुद को बचाना। अभी बीच बीच में गर्मी लगेगी, तली हुई चीजों से खुद को बचाना। एक बार कफ हो गया जल्दी ठीक नहीं होगा। चाय में जो लोग पीते या भले दूध पीते, उसमें अदरक और सौंफ डाल के, तुलसी के पत्ते डाल के पियो। एक बार खांसी सर्दी हो गई और उनको कोरोना अगर होने वाली होगी, जल्दी होगी और जल्दी छूटेगी नहीं। बहुतों को वात की तकलीफ है, वायु की तकलीफ है, उनके लिए भी अदरक और हल्दी अच्छी है। जिनको फिर पित्त की तकलीफ है, इन इंडियन में पेट भरल भरल लगता, रात को देर से घनी रोटी न खाएंगे, लेकिन त्रिदोष नाशक हमने गोलियां बनाई हैं, रामवटी। या घर में ये चीजें बनाओ, या ज्यादा नहीं बनता, सवेरे अदरक तुलसी के पत्ते और सौंफ डालो, रात को हल्दी और सौंफ डाल के पियो, बस इतना करो। और आज किसी नगर से बच्ची आई, इतनी एकदम पतली बच्ची, मेरे साथ आयु 25-26 साल भी नहीं होगी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल निकली है 350। कभी भी हार्ट अटैक लकवा आ सकता है, और एक बार हो गया वो ठीक नहीं होगी, चारपाई से नहीं उठ पाएगी। 2 छोटे छोटे इतने बच्चे हैं। मैंने फोन पर कहा उनको, 2 लहसुन रोज खाना, कच्चा प्याज, नींबू दाल सब्जी में, और तेल की चीजें एकदम 100% बंद करो। और वहां के एमडी डॉक्टर ने गोली। तो खाने में भी वो चीजें थोड़ा ज्यादा उपयोग में लाएं जो हमारे हित में। इन दिनों में फल बहुत अच्छे हैं। बच्चों को काले अंगूर खिलाओ, यादाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। स्ट्रॉबेरी खिलाओ, फ्रूट बहुत बढ़िया इन दिनों में। ये तो इना ने फ्रूट है गादा, न तो चवा नंदू के घर घर पुजाए वञेव, चऊं साजू प्रसाद न दे, भली न दे, सुभाणे एक स्ट्रॉबेरी जो दॿो ॾेई वञ हर कंहिंजे घर। यार सुठो आहे, जीअं चएसि मञींदो आहे। परमात्मा कृपा करे जो सुनते हैं ना। आज जो व्हाट्सएप पर देश विदेश में शिवधारा आश्रम की ओर से पोस्ट जाती है, उसमें जो वीडियो डाला गया था
उसका शीर्षक था, टाइटल था वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं। आज बहुतों ने देखा होगा, वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं। और शिवधारा संदेश आज का, हम व्यवहार और आचरण ऐसा करें कि लोग हम पर विश्वास करें, लेकिन पूरा। बाबा शिवभजन साईं सब पर कृपा करें, हमने जो सुना वो हमारे अमल में आए। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, अरे सतगुरु में न सहारा, भारत दई, भारत दई, साईं मैया, साईं मैया, साईं मैया। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, ना बलोगी ना गोविंद बलाई गोपाल गोविंद बल बल गोपाल बाला गोविंद बल गोपाल गोविंद बल बल गोपाल बाला गोपाला
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।